औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर स्टार्ट किए थे और पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने इनमें जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी पढ़े थे। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम एडिशन प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले एडिशन प्रॉपर्टीज़, तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो हम समझेंगे। तो इसका मतलब ये है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। अगर हम कोई भी दो नंबर रियल नंबर से लेते हैं देन ए प्लस बी बिलोंग टू आर। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो फिर भी इसका आंसर रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी टू नंबर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 2 और 3, जो कुछ दोनों कौन से नंबर है, रियल है। अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो 2 + 3, तो इसका आंसर क्या आता है 5। तो फिर भी 5 जो है वो बिलोंग करता है किससे, आर से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी दो नंबर ले और इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर वापस क्या आएगा, वापस रियल ही आएगा। ठीक है, तो ये था क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो चलो चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो इसका स्टेटमेंट ये है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। अगर हम कोई भी दो नंबर रियल से लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए और बी को ऐड करते हैं तो ये बराबर होगा बी प्लस ए। मतलब ये है कि अगर इसका हम ये जो दो नंबर है, अगर इसका हम ऑर्डर चेंज करें, ठीक है, पहले हम ए और बी को ऐड करेंगे और फिर हम बी और ए को ऐड करेंगे, तो ऑर्डर चेंज करने से जो है फिर भी वो दोनों क्या होंगे, फिर भी वो दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ 5 3 बिलोंग टू आर। तो अगर मैं 5 और 3 को ऐड करता हूँ तो ये बिल्कुल बराबर हो गए 3 और 5, जो कि हमने ऑर्डर चेंज किए। तो 5 + 3 क्या आता है 8, 3 + 5 क्या आता है 8, जो कि था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव में हम 2 नंबर लेते हैं और एसोसिएटिव में हम 3 नंबर लेंगे। ठीक है, तो ये है अगर हम कोई भी 3 नंबर लेते हैं रियल से, ए बी सी बिलोंग टू आर, अगर हम इसको इस तरह ऐड करें a + b + c, ये फिर भी बराबर होगा a + b + c, लेकिन यह हम ब्रैकेट लगाते हैं। चलो मैं a और b को ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं b और c। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पहले a और b को ऐड करेंगे और फिर इसके बाद c को ऐड करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम पहले a और b को ऐड करते हैं, फिर इसके बाद हम इसके साथ C ऐड करते हैं। अगर राइट साइड में हम पहले B और C को ऐड करते हैं और फिर इसके बाद A ऐड करते हैं, तो इसका आंसर फिर भी क्या आता है, इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी 3 नंबर लेता हूँ, सिंपल सा नंबर लेता हूँ, 2 + 3 + 7 = 2 + 3 + 7। सिर्फ हम इसमें ब्रैकेट चेंज करेंगे, पर फिर मैं यहाँ पर A और B को ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर हम B और C को लगाएंगे। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, ब्रैकेट का मतलब ये है कि जो ब्रैकेट में है वो वही अमल हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो 2 + 3 क्या आता है 5 और ये +7 अपनी जगह। यहाँ पर हम 3 और 7 को ऐड करेंगे, तो यह 2 अपनी जगह +3 + 7 क्या आता है 10। तो 5 और 7 हम ऐड करेंगे जिसका आंसर क्या आता है 12। 2 और 10 क्या आता है 12, तो आंसर वही सेम आ गया। ठीक है, तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है वही समझा रही है वो। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर हम कोई नंबर है ए जो कि बिलोंग करता है किससे, रियल से, रियल नंबर से, तो रियल नंबर में एक नंबर है 0 जो कि बिलोंग करता है रियल से। तो इस ज़ीरो में एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम ज़ीरो के साथ कोई भी नंबर ऐड करें, फॉर एग्जांपल मैं ए को ऐड करता हूँ किसके साथ, 0 के साथ, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता, वही नंबर फिर आता है। मतलब a + 0 a, 5 b + 0 तो b। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई रियल नंबर लेते हैं और इसके साथ हम 0 ऐड करते हैं तो वही रियल नंबर वापस आता है। फॉर एग्जांपल 5 + 0 = 5, इस तरह -10 + 0 = -10। तो 0 ऐड करने से वही नंबर वापस आता है। तो इस 0 में ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसके साथ कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वही नंबर वापस आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल
a belong to R, there exists 0 belong to R such that a plus 0 is equal to a। अगर हम इस 0 के साथ कोई रियल नंबर ऐड करें तो फिर वही नंबर आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, और दरअसल में ये 0 जो है, इस 0 को हम क्या कहते हैं, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी हम 0 को कहते हैं। और इसमें ये प्रॉपर्टी है कि इसको जिस नंबर के साथ b ऐड करते हैं तो वही नंबर वापस आता है। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। फिर इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, तो स्टेटमेंट में हमने लिखा है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। अगर हम कोई भी रियल नंबर ए से लेते हैं, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कोई भी नंबर रियल नंबर से लेते हैं तो इसका जो अपोजिट नंबर है वो भी रियल से बिलोंग करता है। मतलब अगर हम कहते हैं कि चलो 2 बिलोंग टू आर, तो अगर 2 आर से बिलोंग करता है देन -2 विल आल्सो बिलोंग टू आर। तो इसका जो अपोजिट साइन वाला नंबर है ये +2 है, तो इसका अपोजिट क्या है -2, वो भी आर से बिलोंग करता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, 2 प्लस -2, तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस -2, 2 - 2 क्या आता है 0। तो अगर हम कोई भी दो नंबर ऐड करेंगे जो कि अपोजिट सिंबल वाले हो, इक्वल हो लेकिन अपोजिट है, अपोजिट नंबर हो, तो इसको ऐड करने से क्या आंसर आता है 0, जो कि क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 कौन सा नंबर है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये एडिटिव इनवर्स कि एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इफ़ वी ऐड अ रियल नंबर एंड इट्स अपोजिट द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। अगर हम कोई भी दो नंबर ऐड करेंगे रियल नंबर अपोजिट नंबर के साथ, सॉरी, अगर हम कोई रियल नंबर इसके अपोजिट नंबर के साथ ऐड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम अपोजिट नंबर जो है वो ऐड करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि -10, तो -10 के साथ हम ऐड करेंगे +10, तो -10 + 10, तो -10 + 10 से क्या आंसर आएगा 0। तो ये थे एडिशन प्रॉपर्टीज़। तो एडिशन के बाद है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने बात की थी, और अब है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। अगर हम कोई भी दो नंबर रियल नंबर से लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने से फिर इसका जवाब क्या आएगा, फिर भी रियल आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। फिर इसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम भी कोई भी दो नंबर रियल से लेते हैं तो इसको अगर हम ए और बी मल्टीप्लाई करेंगे और इसका ऑर्डर अगर हम चेंज करें, बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जवाब क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 3 बिलोंग टू आर, तो 2 × 3 विल बी इक्वल टू 3 × 2, 2 3 * 6, 3 2 * 6, तो ये सेम आता है, ठीक है। फिर इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर लेंगे, ठीक है, ए बी एंड सी, और इसको अगर हम इस तरह मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 2 3 4, तो अगर हम 2 × 3 × 4 तो इक्वल है 2 × 3 × 4। तो अगर हम पहले 2 और 3 को ब्रैकेट करें, यहाँ पर 3 और 4 को, तो पहले हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद 4 को, ठीक है। तो ये आंसर फिर भी सेम रहेगा। 2 3 * 6 × 4, वहाँ पर हम पहले 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 * 12, तो 6 4 * 24 और इक्वल टू 2 12 * 24, तो फिर भी आंसर क्या है, सेम है। तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो हमने 0 को कहा था कि जो 0 है इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पर होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, अगर हम कोई भी रियल नंबर, अगर एक नंबर है ए और वो बिलोंग करता है रियल से, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू आर, तो रियल नंबर में 1 भी है जो कि रियल से बिलोंग करता है, सच दैट ए × 1
इज इक्वल टू ए। एडिशन में हमने कहा था कि अगर हम ए के साथ कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर वापस आता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमने 0 को कहा था। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम 1 को कहेंगे, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी है, अगर हम 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर सेम नंबर वापस आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 बिलोंग टू आर। अगर हम इस 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस क्या आता है 5, 5 1 जार 5। तो इसका मतलब ये है जो ये 1 जो है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जब हम दो अपोजिट नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, और इसका जवाब क्या आता है 0, तो वो दोनों नंबर क्या होते हैं एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो है अगर हम कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई करें और इसका जवाब 1 आए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई, तो उन दोनों नंबर को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर, देयर एग्जिस्ट 1 और ए। अगर हम इसको उल्टा करें, मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में ले जाए और इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में ले जाए, तो इसके नीचे जो है वो 1 है, तो ये बन गया 1/3। अब अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये 3 के साथ कट हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1, जो कि क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर जवाब 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इस तरह अगर मैं ले लेता हूँ 5 और 7, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसको बस इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है। तो 7 और 5, तो 5 1 जार 5 1 जार, इस तरह 7 1 जार 7 1 जार, तो 1 1 जार 1, और यहाँ पर भी 1 1 जार 1, लेकिन 1 डिनोमिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर 1 आ गया। इसका मतलब ये होगा कि 5 और 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 7 और 5, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी 3 नंबर रियल नंबर लेते हैं और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट ये है ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी। मतलब अगर बी और सी हम ऐड करते हैं और इसके साथ ए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड किस तरह है, अगर हम इस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें और इस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें और इसके दरमियान हम प्लस लगाए, तो इसका जवाब फिर भी क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5, जो कि सारी रियल नंबर है। तो इसका राइट साइड इस तरह है कि 2 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, और इस तरह 2 को हम 5 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट को देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर ब्रैकेट में इसका अमल सबसे पहले, तो 3 प्लस 5 क्या आता है 8। इस तरह 2 3 जार 6 प्लस अपनी जगह 2 5 जार 10, 2 8 जार 16 और 6 प्लस 10 16। तो यहाँ पर देखिए जवाब बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों यूज़ हुआ, तो इसका नाम, इस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो ये था रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, और इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स।